ऑर्डर रिएक्शन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग रेट कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर चुके थे। आज हम लोग हाफ लाइफ पीरियड का कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो के का फॉर्मूला 2.303/T log R0/R के बराबर आता है। इफ T इज इक्वल टू T देन R इज इक्वल टू R0/2। दैट मीन्स वह टाइम जिसमें फाइनल कंसेंट्रेशन इनिशियल कंसेंट्रेशन का आधा हो जाता है उसे हम लोग हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। यह टाइम बदलने से या कंसेंट्रेशन के चेंज होने से रेट कांस्टेंट अल्टर्ड नहीं करता, तो के तो उतना ही रह जाएगा। टी के स्थान पर यहाँ टी रख देंगे और आर के स्थान पर R0/2 करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद हमको टी का मान कितना आ जाएगा 2.303 log 2/K। log 2 का मान 0.301 होता है, तो log 2 के स्थान पर 0.301 रखते हैं। 2.303 को 0.301 से मल्टीप्लाइड करने पर 0.693 आएगा। दस टी इज इक्वल टू 0.693/K हो जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। जैसे हम लोग रेट कांस्टेंट का फार्मूला याद करने के लिए बोला गया था, उसी तरह से टी का फार्मूला भी आपको याद करके रखना होगा। अब टी के फार्मूला से ही स्पष्ट है कि इसमें कोई रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व नहीं है। दैट मीन्स टी दैट इज हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। अब हम लोग टी के अलावा कोई अदर फ्रैक्शनल पार्ट के डिकम्पोजिशन के लिए भी हम लोग टाइम का कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे T1/3, T1/4, T3/4 वगैरह दिया रहे तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर प्रॉब्लम्स में कोई कंडीशन ना दिया रहे तो यूजुअली हम लोग जितना यह टी के नीचे लिखा हुआ है 1/3, दैट मीन्स यहाँ 1/3 का मतलब हुआ 1/3 पार्ट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम में यह कोई कंडीशन ला के इस बात को रिवर्स करके भी दे सकता है। अगर कंडीशन दे दे कि 1/3 पार्ट बच रहा है तो ऐसे कंडीशन में इसी स्टेटमेंट को फॉलो करने से आपका प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। बट यह तब की बात है जब प्रॉब्लम में ऐसा कंडीशन मेंशन करे, अदरवाइज हम लोग इसी स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं। T1/3 का मतलब हुआ 1/3 पार्ट का टूट जाना। 1/3 पार्ट जब टूट जाएगा रिएक्टेंट का तो 2/3 पार्ट बचा रहेगा। तो दैट मीन्स अगर हम T1/3 का कैलकुलेशन करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो यह कितना आ जाएगा 2.303/K log R0/2R0/3 हो जाएगा। चूँकि 1/3 टूट गया तो 2/3 ही बचा रहेगा। अब यहाँ कैलकुलेशन करने पर यह कितना आएगा 2.303/K log 3/2 हो जाएगा। R0 कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। log A/B को log A माइनस log B बोलते हैं, इसलिए log 3/2 को हम लोग log 3 माइनस log 2 लिख सकते हैं। log 3 का वैल्यू 0.477 होता है, जबकि log 2 का मान 0.301 होता है, तो इसका मान रख देंगे। कैलकुलेशन करने पर 2.303 इंटू 0.176/K आ जाएगा, जो 0.405/K के बराबर होगा। अब ध्यान देने की बात यह है कि जिस प्रकार से टी इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट होता था, ठीक उसी प्रकार से T1/3 में भी इनिशियल अमाउंट इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। इनिशियल अमाउंट से यह भी फ्री है। मतलब कोई भी डिफिनिट फ्रैक्शन के लिए अगर हम लोग टाइम निकाले तो वह पक्का इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट ही होगा। अब एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम में आ भी चुका है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगता है। तो स्टूडेंट्स याद करके रखना कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन को ही फाइनाइट टाइम में कंप्लीशन संभव है।
जीरो से फर्स्ट ऑर्डर के बीच में कोई पॉजिटिव फ्रैक्शनल ऑर्डर अगर आ जाए तो वह भी फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। बट फर्स्ट ऑर्डर या हायर ऑर्डर के जो रिएक्शंस होते हैं वे कभी भी फाइनाइट टाइम में कंप्लीट नहीं होते हैं। हमारे सिलेबस में दो ही ऑर्डर बेसिकली बोर्ड के लिए रिक्वायर्ड है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर का कंप्लीशन फाइनाइट टाइम में संभव है, बट फर्स्ट ऑर्डर का कंप्लीशन संभव नहीं है। दैट मीन्स टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन इनफाइनाइट होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन ऐसा बोला जा सकता है, वह कभी कंप्लीट होने वाला नहीं है। अब इसको कैसे दिखाएंगे बोर्ड के एग्जाम में, तो उसको थोड़ा दिखाने के लिए हम लोग पीछे जो रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन निकालते समय एक रिलेशन आया था, रिएक्टेंट का टाइम टी पर का कंसेंट्रेशन जो होगा वह इनिशियल कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई ई टू दी पावर माइनस के टी के बराबर होता है, जिसको हम लोग ऐसे लिखे थे ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए इंटू ई टू दी पावर माइनस के टी। अब फॉर टी कंप्लीशन ए माइनस एक्स को जीरो करना होगा। ए माइनस एक्स जब जीरो हो जाएगा तो ए इंटू ई टू दी पावर माइनस के टी बराबर जीरो आएगा। अब दो प्रोडक्ट का वैल्यू जीरो के बराबर है, ए कभी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि इनिशियल अमाउंट कभी जीरो पॉसिबल ही नहीं है, रिएक्शन ही नहीं आगे बढ़ेगा। तो दैट मीन्स अब हमको बस एक ही ऑप्शन बच रहा है, ई टू दी पावर माइनस के टी इज इक्वल टू जीरो करना। जब ई टू दी पावर माइनस के टी जीरो के बराबर होगा तो इस समय वन अपॉन ई टू दी पावर के टी जीरो के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स ई टू दी पावर के टी वन अपॉन जीरो के बराबर आ जाएगा और वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो टी इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स करेगा। दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन को कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लग सकता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आर और कंसेंट्रेशन के बीच ग्राफ प्लॉट करना है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आर इक्वल टू ए कंसेंट्रेशन ऑफ ए होता है। दैट मीन्स यह वाई बराबर एम एक्स जैसा ग्राफ दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। सेकेंड ग्राफ देखें, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच कर्व प्लॉट करना है, तो एक्सपोनेंशियली यहाँ डिक्रीज करेगा क्योंकि यह रिलेशन हम लोग को पता है कि कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस के टी होता है। तो एक्सपोनेंशियल कर्व है यह, और टाइम के बढ़ने के साथ साथ शुरू में रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन रैपिडली डिक्रीज करेगा, देन आफ्टर स्लोली हो जाएगा। और यह एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं कर सकता क्योंकि कट करने का मतलब हुआ कोई फिक्स टाइम पर रिएक्शंस का कंप्लीट हो जाना। अब हम लोग थर्ड नंबर ग्राफ देखने जा रहे हैं। यह हाफ लाइफ पीरियड और इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच का कर्व है। क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड जो होता है उसको इनिशियल अमाउंट से कोई मतलब नहीं होता फर्स्ट ऑर्डर के लिए, इसलिए टी हाफ जो है वह कांस्टेंट रह जाएगा या पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन जाएगा। नाउ फोर्थ जो ग्राफ है वह रेट वर्सेस टी है। रेट का रिलेशन कंसेंट्रेशन के साथ डायरेक्टली होता है। कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ डिक्रीज करता है, तो रेट भी टाइम के साथ डिक्रीज करेगा और कर्व दोनों का सेम होगा। जैसा हम लोग कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का कर्व प्लॉट किए थे एक्सपोनेंशियल कर्व, वही एक्सपोनेंशियल कर्व जो है यहाँ भी दिखाया जाएगा। नेक्स्ट नंबर जो 5 नंबर है, इसमें हम लोग को ln A वर्सेस टी है। यह NCERT के अंदर भी दिया हुआ है ln A वर्सेस टी। तो हम लोग जो रेट कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में जो रिलेशन लाए थे वहाँ से एक रिलेशन उठाए हैं। ln A अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी आ रहा था, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते, A का मतलब हुआ इनिशियल अमाउंट ऑफ A और A माइनस एक्स का मतलब हुआ सम टाइम T के पश्चात A का जो अमाउंट होगा
तो हम लोग a माइनस एक्स के लिए ln a लिख दिए और a के लिए ln a नॉट लिख दिए। तो ln a अपॉन a माइनस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं ln a माइनस एक्स, a के स्थान पर a नॉट रख दिए और a माइनस एक्स के स्थान पर a रख दिए, तो कितना आएगा ln a नॉट माइनस ln a इज इक्वल टू के टी। और यह जो रिलेशन है इसको हम लोग ln a बराबर कितना लिख सकते हैं, के टी को इधर लाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, माइनस के टी प्लस ln a नॉट। और यह y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो ln a जो है y होगा और यहाँ पर जो t है वह x होगा और m जो होगा वह माइनस के बराबर होगा और इंटरसेप्ट c जो है वह ln a नॉट के बराबर होगा। चूँकि स्टूडेंट्स यहाँ स्लोप जो निगेटिव है इसलिए हम लोग यह लाइन जो है इस तरीके से कट करते हुए आएगा, वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं वहीं इंटरसेप्ट है, दैट मीन्स सी है, इस पॉइंट को हम लोग ln a नॉट बोलेंगे। यह जो थीटा जो एंगल बना रहे हैं ये tan थीटा को ही हम लोग स्लोप बोलेंगे और स्लोप कितना है माइनस के बराबर, तो tan थीटा माइनस के बराबर हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने की बात है यह ऑब्ट्यूस एंगल है थीटा, तो tan थीटा जो है 90 से ज़्यादा होने पर वह क्या आएगा निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव आएगा तो निगेटिव और निगेटिव दोनों साइड से कैंसिल्ड हो जाने पर के का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, के कभी निगेटिव नहीं होता। इसी को नीचे एक्सप्लेन किया गया है। जो ग्राफ है वह 6 नंबर, ये DOD हम लोग पढ़े थे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और वर्सेस टी। तो अल्फा का जो रिलेशन आया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी होता है। टी को जीरो करने पर यह ई टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा। दैट मीन्स टी को जीरो रखने पर अल्फा 0 आएगा। जैसे जैसे टी का मान बढ़ाते जाएंगे अल्फा का मान इंक्रीज करता जाएगा। यह एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग कर्व है। दैट मीन्स यहाँ टी का मान बढ़ने पर अल्फा का मान बढ़ता जाएगा और इसका मैक्सिमम मान अल्फा का 1 आएगा। 1 यहाँ आना पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि यह रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता, तो 1 इसका मैक्सिमम वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर पैरेलल दिखाया गया है। शुरू में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहे हैं और बाद में यह पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगा।